नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल जो मैंने आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक वीडियो डाला था, उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया, काफ़ी अच्छा लगा लोगों को। तो जनरली बेसिकली अपना मोटिव क्या है कि हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जनरली पिछले लगभग 27 सालों से, जैसे कि मैंने दिल्ली में देखा, मैंने मुंबई में देखा, हैदराबाद में देखा, कलकत्ता में देखा कि बेसिक जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ में होती है, वो प्रॉब्लम होती है कि वो अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन राइट डायरेक्शन में कैंडिडेट के अंदर क्या स्किल है, उसको क्या पाथ होना चाहिए, उधर किधर उसको किधर जाना चाहिए, कहीं पर भी कोई गाइडेंस इस तरीके का अवेलेबल नहीं होता है। और अगर कोई गाइडेंस मान लेते हैं अवेलेबल भी है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिनको मैं देखता हूँ, जिनके ऊपर रिसर्च करता हूँ, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं। तो जनरली मुझको रिसर्च करने के बाद में या इन सब के बारे में पता करने के बाद में एक ही चीज़ मिलती है कि कैंडिडेट जो है ना और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। जो स्किल्स है, जैसे स्किल्स की हम बात करते हैं, जो लेटेस्ट डिमांडिंग स्किल्स है, 2021 की स्किल्स है या फ्यूचर की स्किल्स है, तो जनरली कन्फ्यूज़न इस बात का होता है कि कैंडिडेट क्या करे आखिर भविष्य में। आखिर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी स्टूडेंट जो कि 10th या 12th पास करता है, उसके बाद में उसको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भविष्य में क्या करे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन उसको लेना होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बात करते हुए मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जिसमें कि मैं काफ़ी जगह का रिसर्च करता रहता हूँ। मैंने पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 25 से लेकर 30 कंट्रीज़ के जॉब स्किल्स का रिसर्च किया है। कैंडिडेट को बेसिक क्या चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स का काफ़ी रिसर्च किया है जो स्किल इंडिया से रिलेटेड है, या फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हमारे यहाँ पे चलते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको स्पेशली बताता हूँ कि बेसिकली जो इंडियन कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास में इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर का मतलब है कि आप अपने आप को ऐसे तैयार कीजिए कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए फिट रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया के अंदर अगर मैं बेरोज़गारी की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। यहाँ पर रोज़गार मिलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस ईयर्स में देखता था कि जॉब मिलना, छोटी से छोटी जॉब मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है। एक ढंग की जॉब मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो लगभग 27 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बाद में मैं इस चीज़ के रिसर्च और इस अनुभव के आधार पर मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप क्या करें और कहाँ पर आप जा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी दुबई, सिंगापुर, कनाडा और जर्मनी, फ्रांस, यानी कि यूरोप के और यूएई के वीडियोस, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो लोग वहाँ पर जाते हैं। तो जनरली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जॉब की रिक्वायरमेंट दुनिया में जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जॉब की, वहाँ पर आपको जाने के लिए रेडी रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में ही केवल जॉब करें, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, किसी भी कंट्री में जाने के लिए, किसी भी कंट्री को सर्च करने के लिए बहुत ही जेन्युइन कंडीशंस होती है। नंबर एक कंडीशन होती है कि सबसे पहले तो आपने अपनी कंट्री में कम से कम 6 महीने का आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस हो, जो भी आप करना चाहते हो। चाहे आप 10th पास हो, चाहे आप 12th पास हो, आपने कोई भी काम नहीं किया है, आप जाइए किसी के पास में इलेक्ट्रीशियन बन जाइए, किसी के पास में असिस्टेंट काम कीजिए, कोई भी टेक्निकल काम कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। नंबर वन कंडीशन। नंबर सेकंड कंडीशन होती है कि उस व्यक्ति के पास में और उसका कम्युनिकेशन लेवल, अगर वो प्रोग्रेस करना चाहता है तो उसका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होने का मतलब है कि उसके पास में बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे उसका टाइम मैनेजमेंट आता है, फिर उसकी होम सिकनेस आती है, उसको किस हिसाब से वो वर्क करता है, वो इम्पोर्टेंस है उसकी। तो इंडिया में हमने बहुत सारे कोर्सेज़ के ऊपर रिसर्च किया है, बहुत सारे कोर्सेज़ के ऊपर रिसर्च किया है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं। जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो केवल 10th पास कर सकता है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, बहुत सारे कोर्सेज जैसे जो ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से रिलेटेड है, साथ साथ मेडिकल से रिलेटेड है। तो जनरली हमारा प्रोसेस क्या है, मैं आपको क्यों और किस तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी मैंने कहा कि हमारे पास में 6 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके साथ ही हमारे पास में इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक लेवल होना चाहिए। तो आज मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ कि हमने एक इस तरीके का हॉस्टल डिज़ाइन किया है जहाँ पर करीब 10 to 20,000 कैंडिडेट्स एक साथ रह सकते हैं। तो जब मैंने मार्केट में सर्च किया, मेरे पास 2-3 दिन से लगातार बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे। तो मैंने जब मार्केट में उन लोगों को सर्च किया, उन लोगों से बात की, सबका डिफरेंट क्वालिफिकेशन का लेवल है। किसी ने BCA किया, किसी ने PGDCA किया, किसी ने CS किया, कोई केवल 10th पास है, किसी ने तो बाकायदा MCOM MSc कर रखा है। उसके बाद भी वो मार्केटिंग एंड सेल्स
की फील्ड को ढूंढ रहा है जिसमें उसका किसी भी प्रकार का कोई भी कैरियर ग्राफ कंफर्म नहीं है, मतलब कि वो क्या करेगा उसको खुद पता नहीं है। तो दोस्तों हमने एक बहुत ही इस जो बर्निंग प्रॉब्लम है इस बर्निंग प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हमने लिया है। 6 मंथ का आप वर्किंग एक्सपीरियंस लीजिए। 6 मंथ के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ में आपका बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स को सेट कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, कुछ टेक्निकल स्किल्स को ऐड कीजिए। तो जनरली क्या है कि इस तरह के स्किल्स के बारे में और इस तरह के प्रोग्राम्स या फिर डायरेक्शन तो हमारे पास में यूट्यूब वीडियो में हर जगह भरे हुए हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, दुनिया भर की चीज़ों कर लीजिए। कोई बोलता है डिजिटल मार्केटिंग सीख लीजिए, कोई कहता है कि आप टेक्निकल क्लाउड कंप्यूटिंग सीख लीजिए, कोई कहता है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाइए। लेकिन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने डिस्कवर की है इतने सारे प्रोग्राम्स में और इतने सारी वीडियोज़ को देखने के बाद में कि हम आपको एक बेसिक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास में एक स्पेस है, उस स्पेस को हमने सिटी के बाहर रखा है जिसमें लगभग 10 to 20,000 कैंडिडेट्स एक साथ रह सकते हैं। मैंने बेसिक प्रॉब्लम जो आपके साथ में होती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नंबर 1 की प्रॉब्लम होती है कि आप कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ किसी भी तरह का कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। स्टार्टिंग सबसे पहले आप स्टार्टिंग में देखिए कि वो जहाँ पर आप जा रहे हैं वो जगह पैसे इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल से मिलना बहुत ज़रूरी है। हमने जिस हॉस्टल को डेवलप किया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पर रहना, खाना पीना सब कुछ हॉस्टल के अंदर ही है। 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि 1 मंथ से लेकर 6 मंथ का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर हम आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन, उसमें हम आपको मिनिमम 2 महीने का वर्किंग एक्सपीरियंस भी देते हैं जिसमें आपको बाकायदा सैलरी मिलती है। तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आकर रहते हैं। किसी के पास में कंप्यूटर्स की बेसिक स्किल है, किसी के पास में डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक स्किल है, कोई अकाउंटिंग में अच्छा है, कोई अलग अलग चीज़ों में अच्छा है। तो आपको वहाँ पर जब हम एक्सपोजर देते हैं सबके साथ में मिलने के लिए, तो ये सबके साथ मिलने के लिए जब आपके पास में एक एक्सपोजर आ जाता है कि आप बाकी लोगों से मिलेंगे तो आप एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। जनरली भी इसमें होता क्या है, ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम है हमारा और इस रेजिडेंशियल प्रोग्राम को हमने इसलिए रखा है कि 8th क्लास का जो स्टूडेंट है, 8th क्लास यानी कि किसी ने केवल 8वीं क्लास तक पास किया है, किसने केवल 10वीं क्लास पास किया, कोई बिल्कुल भी अनपढ़ है, उसको कुछ भी नहीं आता, तथा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो माइंडेड या टेक्निकल माइंडेड है। तो इस प्रोग्राम के दौरान हम उनको इंग्लिश कम्युनिकेशन, उनके बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन, उनकी कंप्यूटर स्किल्स पे काम करते हैं। तो जब 24 आवर अगर आपके पास में एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि जहाँ पर आपको 24 आवर इंग्लिश में ही बात करनी है, अपने दोस्तों के साथ में इंग्लिश में बात करनी है, आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में ही आगे बढ़ना है और कंप्यूटर स्किल्स को साथ में आप सीखते हैं, तथा आपके पास में अगर कोई भी टेक्निकल स्किल होती है या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ में कोई भी टेक्निकल स्किल्स होती है तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हमको ये चीज़ पता चल जाती है कि आप आगे क्या कर सकते हैं। तो जब हमको ये चीज़ पता चलती है कि आप आगे किस तरीके से काम कर सकते हैं तो हमारे पास में मोर देन 300 तरीके के कोर्सेज होते हैं, हम आपको उन्हीं कोर्सेज में फॉरवर्ड करते हैं। इसमें से बहुत सारे कोर्सेज 100% फ्री होते हैं तथा बहुत सारे कोर्सेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, इंटरनेशनल टाइप्स होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे जो होते हैं जो ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती है। तथा हमारी कोशिश ये रहती है कि आप किसी भी फील्ड में जाएँ तो आप वहाँ पे अकेले नहीं रहे। हॉस्टल में एक ग्रुप में होने के बाद में जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो और आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पर ट्रैवल करना है तो आपके साथ में कम से कम हमारे तरफ से 20 से लेकर 25 लोग आपके साथ में हमेशा रहते ही रहते हैं। उसके साथ ही अगर आप किसी वजह से अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, जॉब छोड़ के आप वापस आना चाहते हैं तो फिर से आप हमारे हॉस्टल में आ सकते हैं और अपने आप को बाकायदा फिर से अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अब्रॉड की भी बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, बस ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि एक कन्फर्मेशन और जेन्यून गाइडेंस आपके साथ में होना चाहिए। मैं आपके सामने प्रताप सिंह चंदेल सिर्फ इसलिए आपके सामने आया हूँ कि आप मुझको देख सकें, मेरे से बात कर सकें और हमारे हॉस्टल में आके अपने आप को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कर सकें। प्रैक्टिकली एक्सप्लोर का मतलब है मैं सिर्फ यहाँ पे कह नहीं रहा हूँ कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, बल्कि इसकी बजाय आप हमारे यहाँ पे आके सीखिए इंग्लिश कम्युनिकेशन, कंप्यूटर स्किल्स को। अगर आप 6 मंथ के अंदर अगर बेसिक 24 आवर की ट्रेनिंग करते हैं तो हम आपको ऐसी जगह पे पहुँचा सकते हैं अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ है कि इंडिया की जैसी जगह में जहाँ पर 40 to 50,000 रुपीज़ की सैलरी मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तथा वो व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं है उसको हम ऐसे सेक्टर्स और ऐसी ट्रेनिंग में भेज सकते हैं जिससे कि उसको बहुत आराम से 40 या 45 हज़ार रुपये मिलने लगेगा और वो इंटरनेशनली उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर उसका इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मार्केट में लेबर की डिमांड ज़्यादा है। तो दोस्तों सबसे लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि हमारा ये हॉस्टल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप मुझको 6390065734, एक बार फिर से मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, 6390065734 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और हमारे हॉस्टल के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं।
नमस्कार एंड धन्यवाद।